मेरा बेटा हॉस्टल से आया तो वो बोला, मम्मी मुझे आपके हाथ का तवा पिज़्ज़ा खाना है। तो मैं बोली चलो आज तवा पिज़्ज़ा ही बनाते हैं। दोस्तों चलिए आज बनाते हैं तवा पिज़्ज़ा। सबसे पहले आटा या मैदा कोई भी चीज़ लेके आप उसमें बेकिंग सोडा और मीठा सोडा डाल करके मिक्स करके छान दें। फिर उसके बाद आप उसमें 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और उसमें थोड़ा 2 चम्मच ऑयल डालकर उसे अच्छी तरह से मिला लें दोस्तों, ताकि उसमें अच्छी तरह से पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। और उसे धीरे धीरे करके उसे मिला लें ताकि वो पूरी तरह से उसमें मैदा में अच्छी तरह से मिल जाए। मैदा और आटा मैं इसमें दोनों तरह से डाली हूँ, आधा आधा करके उसे अच्छी तरह से धीरे धीरे करके गर्म पानी डाल करके वार्म पानी डाल करके उसे अच्छी तरह से मिला लें ताकि वो पूरी तरह से मिल जाए। और उसे मिला करके सॉफ्ट डो बनाएं जिससे वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। धीरे धीरे करके उसे मिलाते रहें, मिलाते मिलाते उसे अच्छी तरह से सॉफ्ट कर ले। फिर मिला के सॉफ्ट हो जाने के बाद उसे गोल गोल करके उसमें बटर डाल दें। बटर डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मेल्ट कर ले। मेल्ट करते हुए मिलाते हुए अच्छी तरह से उठे आटा गूँधें ताकि उसमें एयर अच्छी तरह से आ जाए और उसे मिलाते हुए उससे पूरा अच्छी तरह से उसे सॉफ्ट गूँधें जिससे वो पूरा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और उससे में 2 बूंद हाथ में तेल डालकर उसे मिलाकर अच्छी तरह से उसे ढक दे। 5-6 घंटे के लिए उसे फूलने दे दें ताकि वो अच्छी तरह से फूल जाए। फूल जाने के बाद आप देखेंगे उसमें अच्छी तरह से एयर होकर अच्छी तरह से वो फूल गया है। फूलने के बाद उसमें अच्छी तरह से फिर से उसे आप धीरे किसी उसमें जिसमें रोटी बेलते हैं उसमें अच्छी तरह से डाल रख करके उसे अच्छी तरह से फिर से मिलाएं ताकि वो अच्छी तरह से मिल जाए। मिलते मिलते सॉफ्ट करें उसे अच्छी तरह, एक ही डायरेक्शन में आप उसे मिलाते रहें ताकि अच्छी तरह से मिलने से उसमें अच्छी एयर भर जाएगा दोस्तों। उसे फिर गोल गोल करके अच्छी तरह से मिलाते रहें। मिलाने के बाद उसे 3 गोल गोल करके उसे 3 लोई उसका बना लें। लोई बनाने के बाद आप उसे चाकू की सहायता से काटें ताकि वो एक तरह से एक साइज में हो। दोस्तों मैंने प्याज काटा हुआ चाकू से डो काट लिया। खैर इग्नोर करें उसे, आप उसे अच्छी तरह से 3 भाग में उसे काटें। उस गोल गोल करके उसे 3 भाग करके उसमें रख दें और गोल गोल करते हुए आप उसे अच्छी तरह से चिकना करते हुए आप उसे रखें। और उसके बाद उसमें स्प्रिंकल करके मक्के का आटा अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर ले और उसमें गोल गोल रोटी का आकार दे। अच्छी तरह से उसमें रोटी का आकार देते हुए धीरे 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 आप उसे बड़ा करें। इतनी अच्छी तरह से चिकनाई करके आप उसे बड़ा करें ताकि पूरी तरह से वो फ्राई पैन में अच्छी तरह से तवा में आ जाए जिससे वो अच्छी तरह से फैल जाए। फैलने के बाद आप उसे अगर छोटा लगे तो आप उसे और बड़ा करें। बड़ा करने के बाद जितना आपकी मर्ज़ी आप उतना बड़ा करें। बड़ा करने के बाद आप उसको तवा में डाल दें और तवा में डालते हुए उसे अलट पलट करके ढक करके उसे आप अच्छी तरह से सेक लेंगे। खैर सेकने के बाद आप उसे ढक कर देखें कि अच्छी तरह से वो फूल गया हो। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से वो फूल जाता है जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये घर का है। फूलने के बाद उस तवा में डालने के बाद आप उसे फोक की सहायता से उसमें छेद करें ताकि वो गोल रोटी की तरह ना फूले और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। फिर उसके बाद आप प्याज को अच्छी तरह से लंबा लंबा करके आप काट लें। अगर आपकी मर्ज़ी हो कोई भी आकार आप दे सकते हैं, लंबा काटें चौकोर काटें
आपकी जो मर्ज़ी हो आप काटें दोस्तों। उस प्याज काटने के बाद आप उसके बाद शिमला मिर्च लंबा लंबा करके आप काट लें। आपको जो आकार देना हो आप वो आकार दे करके आप काट सकते हैं। उसके बाद उस टमाटर काट लें। काटने के बाद आप उसे फिर कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालें। तेल डालने के बाद उसे थोड़ा गरम करें। गरम करने के बाद आप उसमें प्याज डालें। प्याज डालने के बाद फिर थोड़ी देर आप उसे 2 मिनट तक उसे तेज़ आंच पे भूनें। उसके बाद आप उसमें शिमला मिर्च टमाटर जो सब्जी अगर इच्छा हो आपकी जो खाने का मन करे वो आप डाल दें। उसके बाद आप उसमें ब्लैक पेपर नमक डालकर उसे तेज़ आंच पे उसे 5 मिनट के लिए भून लें। उसके बाद तवा पे आप पिज़्ज़ा बेस डाल करके डाल दें और उसमें बटर डाल के अच्छी तरह से फैला लें। अच्छी तरह से चारों तरफ से आप उसे फैला लें दोस्तों। उसके बाद उसमें मैंने उसमें पिज़्ज़ा सॉस में शेजवान सॉस में टोमेटो सॉस चिली सॉस मिला के तीनों मिला करके उसके बाद उसमें डाला है दोस्तों। अच्छी तरह से उसमें मिला लें। उसके बाद जो भुनी हुई सब्जी है आप उसको भी धीरे धीरे करके चारों तरफ से आप डाल लें। उस अच्छी तरह से उसे कोने कोने तक आप फैला लें ताकि वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। डालने के बाद उसमें आप चीज़ डाल दें। अच्छी तरह से चीज़ डाल दें। आपकी जितनी मर्ज़ी हो भर के डालें आधा डालें जितनी मर्ज़ी हो आप अच्छी तरह से उसमें चीज़ डाल दें। चीज़ डाल करके आप उसको अच्छी तरह से फैला लें और उसके बाद आप उसको तवा में फ्राई पैन में डालकर फ्राई पैन के साइड में थोड़ा सा पानी डालकर उसे ढक दें। ढकने के बाद 5 मिनट रखने के बाद आप उसे खोल के देखें तो सारा बहुत ही सुंदर से वो पिज़्ज़ा बन जाएगा दोस्तों। और उसके बाद आप उसे पिज़्ज़ा कटर से काट लें। काटने के बाद आप प्लेट में पिज़्ज़ा को डालकर अच्छी तरह से सजा के डालें दोस्तों। उसके बाद डालने के बाद अच्छी तरह से सर्व करें ताकि दोस्तों खाने में देखने में जितना अच्छा खाने में उतना ही टेस्टी है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दोस्तों।